हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम बीपीएससी के प्रीलिम्स के स्ट्रेटजी पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज ये समय की मांग बन गई है और समय की ज़रूरत बन गई है। अभी बिहार में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो रहे हैं, चाहे बिहार एसआई का पेपर हुआ या ऑडिटर का पेपर हुआ था या पीएम का पेपर हुआ था, प्रोजेक्ट मैनेजर का पेपर हुआ था जिसको बीपीएससी ने कंडक्ट किया था, इन तीनों पेपर को आप देखेंगे तो आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल और क्वेश्चन के पैटर्न में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन किया जा रहा है। तो आपका ये क्वेश्चन बनता है कि क्या बीपीएससी 67 में भी क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल और क्वेश्चन के पैटर्न में चेंजिंग होगा? तो मेरा जवाब होगा कि 100% होगा। चूँकि नंबर ऑफ फॉर्म भी ज़्यादा गिरे हैं और बीपीएससी इस भीड़ को छांटने के लिए कुछ नए तरकीब को अपनाएगी। ठीक है, तो चूँकि ये हमारा चैनल बीपीएससी ओरिएंटेड चैनल है, मैं इस पर बीपीएससी से रिलेटेड ज़्यादा कंटेंट डालता हूँ, तो मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती थी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बन जाती थी कि मैं अपने व्यूवर्स को सही समय पर सही तरीके से मैं गाइड कर दूँ। जो मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा जो अपना मत है, वो है कि क्वेश्चन के पैटर्न में चेंजिंग होगा। इसलिए मैं ये वीडियो बना दिया हूँ और इस वीडियो को आप लोग ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए। निश्चित ही जो है आप लोगों को बीपीएससी के 67 के प्रीलिम्स में बेनिफिशियल साबित होगा। मैं वैसे एरिया को मैं कवर करने का मैं कोशिश किया हूँ जहाँ पे आप लोगों का ध्यान नहीं जाता है, और अगर जाता भी है तो आप लोग उस एरिया को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि बीपीएससी का ये क्वेश्चन पूछने का पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो मैं जितनी भी बातें को बोल रहा हूँ, सारी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और साथ ही साथ इस बातों को अपनी पढ़ाई में अप्लाइड भी कीजिएगा, क्योंकि अप्लाइड करना ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इकोनॉमिक्स एरिया पे मैं बात कर रहा हूँ। बिहार एसआई में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन अभी तक नहीं के बराबर पूछा जाता था, लेकिन इस बार इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, दूसरा नंबर बात है कि बीपीएससी की 56 टू 59 बीपीएससी में मुझे जहाँ तक याद है कि इकोनॉमिक्स से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे इकोनॉमिक्स एरिया से, और यही कारण है था कि बीपीएससी के 56 से 59वीं बीपीएससी में जनरल कैटेगरी के बॉय का कट ऑफ जो है 87 या 88 रह गया था, जो कि बीपीएससी के इतिहास में सबसे लोवेस्ट कट ऑफ था। और इसका कारण क्या था पता है? इसका कारण था केवल इकोनॉमिक्स पेपर। इसका कारण केवल क्या था? इकोनॉमिक्स पेपर था। क्योंकि क्वेश्चन सेटर के लिए आज भी इकोनॉमिक्स एरिया काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा एरिया है, क्योंकि उनको भीड़ छाटने का सबसे अच्छा उपाय उनको इकोनॉमिक्स ही लगता है, और उनको ये पता है कि बिहार के स्टूडेंट अभी भी इकोनॉमिक्स काफ़ी कम पढ़ते हैं। मैं बीपीएससी 67 की दृष्टि से आज से 15 से 20 दिन पहले मैं कुछ गेस क्वेश्चन मैं किया था। उसमें शायद मैंने 30 से 35 टॉपिक को मैंने गेस किया था और ये बोला था कि अगर आप इतने एरिया को कवर कर लेते हैं तो बीपीएससी 67 के प्रीलिम्स में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। उसका मैं लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग उस 35 टॉपिक पर आज भी पकड़ बनाइए, आपका इकोनॉमिक्स का डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स को तैयार करने का जो तरीका होता है वो 2 सेक्शन में होता है। पहले उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट वाले पार्ट हैं उन सारे कॉन्सेप्ट वाले पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जैसे कि मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है, मुद्रा संकुचन पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और दूसरी बात है कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स पर ध्यान दीजिए। अप्लाइड इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि वैसे इकोनॉमिक्स जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। हम लोग जनरली जो है बजट इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ करके छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद भी इकोनॉमिक्स का अप्लाइड एरिया आता है, तो उन सारे एरिया को कवर कर लेना ज़रूरी है आप लोगों के लिए।
आप ज्योग्राफी सेक्शन पे हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी का सेक्शन आप लोग कैसे तैयार करते हैं कि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लिए, इंडिया ज्योग्राफी पढ़ लिए, लेकिन इन्वायरमेंट और इकोलॉजी सेक्शन को आप छोड़ देते हैं और आप कहेंगे कि बीपीएससी में क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी सेक्शन से नहीं पूछता है। तो बीपीएससी को यहाँ पर जो है एक ब्लैंक जगह मिलेगा और यहाँ से भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। मेरे कहने का मतलब होता है, मेरे कहने का मतलब है कि आप उस ब्लैंक एरिया को दीजिए ही नहीं कि जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछे। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी सेक्शन को भी कवर कर लेना ज़रूरी है, जो कि अभी तक आप नहीं करते हैं। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो जनरली जो है लोग एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़ पढ़ लेते हैं और आर्ट एंड कल्चर वाले एरिया को आप नहीं पढ़ते हैं। तो और आप कहते हैं कि आर्ट एंड कल्चर से बीपीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन क्या ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से बीपीएससी पूछ दे? क्या आप यूपीएससी की तैयारी जो स्टूडेंट करते हैं और नितिन सिंघानिया का बुक पढ़ते हैं, क्या कभी आप आर्ट एंड कल्चर को उस तरीके से पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। तो बीपीएससी के लिए यहाँ पर भी एक गैप मिल रहा है कि यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकती है। तो मैं आप लोगों को ये बिल्कुल सचेत कर रहा हूँ कि आर्ट एंड कल्चर वाले एरिया पर भी ध्यान देना शुरू कर दीजिए। पॉलिटी की जहाँ तक बात करेंगे आप, तो पॉलिटी में आप जनरल पॉलिटी को पढ़ लेते हैं, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, राष्ट्रपति का निर्वाचन। लेकिन जो पॉलिटी का जो अप्लाइड सेक्शन है, जैसे अभी मुद्दा चल रहा भूल जाने का अधिकार कैसा अधिकार है, संसदीय विशेषाधिकार की बात चल रही है, ठीक है, कॉलेजियन सिस्टम को हटा कर एनजेएसी की बात की जा रही है। तो आप क्या ये सेक्शन को पढ़ करके जाते हैं? जो पॉलिटी का अप्लाइड सेक्शन होता नहीं पढ़ते हैं। तो इन सारे सेक्शन को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने एक वीडियो पॉलिटी के अप्लाइड सेक्शन पे मैं बनाया था, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मैं उस पर वीडियो बनाना बंद कर दिया। ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो आप लोग पढ़ते ही हैं, चूँकि बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। लेकिन साइंस टेक को भी पढ़ते हैं आप लोग करंट अफेयर्स में, लेकिन उतने अच्छे से नहीं पढ़ते जितने कि अच्छे से यूपीएससी में स्टूडेंट पढ़ते हैं साइंस टेक्नोलॉजी को। तो यहाँ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मैथमेटिक्स एरिया पे अगर मैं बात करूँ तो मैथमेटिक्स में बीपीएससी जो है इधर दो सालों से, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो 66, 65 और 66वीं बीपीएससी में अब बीपीएससी जो है मैट्रिक लेवल का मैथमेटिक्स क्वेश्चन पूछने लगा। ठीक है। नहीं तो इसके पहले जो बीपीएससी था 10+2 स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स देता था। लेकिन आप देखेंगे कि बीपीएससी ने फिर अपने पैटर्न को चेंज किया। बीपीएससी ऑडिटर के एग्जामिनेशन में 10+2 लेवल के मैथमेटिक्स पूछे गए थे, चाहे एक क्वेश्चन जो था फंक्शन से रिलेटेड था। बीपीएससी ऑडिटर में एक क्वेश्चन फंक्शन से रिलेटेड था, क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लॉगेरिथम से था, लॉग से था। तो कहने का मतलब ये है कि बीपीएससी कभी भी करवट बदल सकती है। तो कम से कम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10+2 लेवल का मैथमेटिक्स आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन कुछ कुछ एरिया जो है मैथमेटिक्स का जो 10+2 लेवल का है उसको देख लेना है और उसके बेसिक क्वेश्चन को देखना है। जैसे फंक्शन को देख लेना है, लिमिट को देखना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखना है, मैट्रिक्स को देखना है, डिटर्मिनेंट्स को देखना है, प्रोबेबिलिटी को देखना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को देखना है। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को देखना है। अगर आप इतने सेक्शन को कर लेते हैं तो आपका मैथमेटिक्स बिल्कुल कवर हो जाएगा और आप 8-9 क्वेश्चन आप डेफिनेटली मैथमेटिक्स का मार लेंगे। ठीक है। और नहीं तो अगर अंदाज से मैथमेटिक्स को मारेंगे तो 4-5 ऐसे भी सही निकल जाता है। लेकिन मेरे सलाह से इन सारे सेक्शन को ध्यान देना है, दोनों सेक्शन पर। और मैथमेटिक्स जो मैट्रिक लेवल वाला जो मैथमेटिक्स है उसको जनरली लोग बनाते ही हैं, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वाले सेगमेंट को कवर कर लेना है। करंट अफेयर्स में भी थोड़ा सा चेंजिंग करने की ज़रूरत है। करंट अफेयर्स में तो करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन जो मिनिस्ट्री का जो रिपोर्ट है, जो डिफरेंट जो मंत्रालय का रिपोर्ट है, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय का, ठीक है, रिपोर्ट क्या आया,
एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का क्या रिपोर्ट आया, तो उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय का क्या रिपोर्ट आया। तो जितने भी मिनिस्ट्री का रिपोर्ट है, कुछ कुछ मंत्रालय का रिपोर्ट को भी पढ़ना जरूरी है। अगर सारे रिपोर्ट को नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम नीति आयोग के रिपोर्ट को पढ़ लेना जरूरी है। ठीक है, तो इतने एरिया पर मैंने आप लोगों को ध्यान दिलाया। मुझे लगता है कि आप इतने एरिया को ज़रूर कवर करेंगे और ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा, डेफिनेटली बेनिफिशियल साबित होगा। और आप लोगों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।